तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, इसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख भी सकते हो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सब न्यू क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पूरा कंप्लीट कीजिएगा क्लास को। हाँ, और कंप्लीट करने के बाद आप जा करके पीरियड कीजिए। नहीं बनता है तो आप आकर के बोले सर जो आप पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा नदी के सहायक नदी नहीं है, यानी कि गंगा नदी से नहीं मिलती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है रामगंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी नदी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी नदी। ये गंगा का सहायक नदी कौन सा नहीं है, ब्राह्मी। रामगंगा भी है, गोमती भी है, घग्गर भी है, सिर्फ नहीं कौन सा है तो ब्राह्मी नदी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस व्यक्ति ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल करके लिखिए ये चीज। ऑप्शन नंबर है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैनसन, ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल, ठीक है। और ये क्या कहा था, सिंधु सभ्यता का, और रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक यानी कि सेल प्रिंसिपल के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन नंबर है वोन बेंडन, ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी स्लाइडन और सवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्लाइडन और सवान। किसके फादर हुए, सेल प्रिंसिपल के फाउंडर हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। रुद्रप्रयाग किस नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग नदी के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी नंदाकानी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी धौली गंगा और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी और अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथ कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंदाकानी और अलकनंदा। कौन सा है, रुद्रप्रयाग नदी का संगम है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। चलिए इसकी स्टार डालिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है परिभ्रमण गति, ऑप्शन नंबर घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी दैनिक गति, ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी परिक्रमण गति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा, मांडा किस नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर है चिनाब, ऑप्शन नंबर झेलम, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। कोशिका झिल्ली के तरल मैजिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर रॉबर्टसन का, ऑप्शन नंबर बी डेनियली डेविसन ने, ऑप्शन नंबर सी पोर्टर ने, ऑप्शन नंबर डी सिंगर निकोलसन ने। मैजिक मॉडल किसने दिया था, सिंगर निकोलसन ने, याद रखिएगा। मैजिक मॉडल कौन दिया था, सिंगर निकोलसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मानी किस प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। कौन सा त्यौहार माना जाता है वहाँ पे, काला घोड़ा महोत्सव, कहाँ, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी। ऑप्शन नंबर है कृष्णा, ऑप्शन नंबर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उत्तर भारत की कौन सा है, गंगा, याद रखिएगा। उत्तर भारत की गंगा हो गए और दक्षिण भारत की गोदावरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होती है। ऑप्शन नंबर है 21 मार्च, 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर और 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी और 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 5 जुलाई और 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे साथ कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। जूते हुए खेतों का साक्ष्य यानी कि प्रूफ जो है, कुछ इस टाइप का एविडेंस में प्रमाण किस स्थल से मिलता है। ऑप्शन नंबर है लोथल से, ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से, याद रखिएगा। जो यानी कि खेत जो जोता किया है उस टाइप का जो साक्ष्य मिलता है, जो एविडेंस मिलता है, कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। कोशिका में राइबोसोम को क्या कहा भूमिका। ऑप्शन नंबर है डीएनए की प्रकृति की भूमिका, ऑप्शन नंबर है प्रोटीन का संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर सी लिपिड संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा उत्पादन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से
किस एक्ट के तहत बंगाल का जनरल गवर्नर का पद दिया गया था? ऑप्शन नंबर है, यानी कि बंगाल के गवर्नर को किसका पद दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर है 1734 का पिट्स एक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को कौन सा पद दे दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है? पेन गंगा और वेन गंगा किस नदी का सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी कावेरी। ऑप्शन नंबर डी महानंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है? निम्न में से असुमेलित कथन का चयन करें। क्या पूछा? असुमेलित यानी कि सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर बी जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होते हैं तो उसे अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है। ऑप्शन नंबर डी जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हम? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस व्यक्ति ने एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स बैबेज ने। ऑप्शन नंबर है स्टुअर्ट पिगट ने। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर डी दशरथ शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट पिगट ने। क्या कहा था? एक विस्तृत यानी कि एक साम्राज्य का जुड़वा राजधानी की डबल कैपिटल है, डबल राजधानी के बारे में पूछा बोला था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए गाइज, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं कह रहा हूँ कि कम टाइम में जो मैं आपको दे रहा हूँ आप आराम से जाकर प्रीवियस कीजिए। एकदम कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ। सिलेबस तो ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम से आएगा ही नहीं आएगा, जिसका चांस कम बनता है। जहाँ पे जो क्वेश्चन बनने का चांसेस है वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हम? कोशिका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका में। ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किस एक्ट के तहत लिया गया, यानी किस अधिनियम के तहत लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1784 ईस्वी का पिट्स एक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपको 1909 का मुरले मिंटो एक्ट और सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ? तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम से। ऑप्शन नंबर सी असम से। ऑप्शन नंबर डी बिहार से। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये सिक्किम से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ? पृथ्वी अपनी धुरी से किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन नंबर है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर डी पूरब से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने एक्स पर किधर से घूमता है? पश्चिम से पूरब, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह यानी सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी जूनीकुरन में। ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लोथल में। कहाँ हुआ था? लोथल में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट जिसका इंग्लिश होता है, कहाँ मिला था? ये आपको मिला था आपको लोथल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट समानता किसमें संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर है अमाइलोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोप्लास्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइमेलोप्लास्ट में। कार्बोहाइड्रेट किसमें संग्रहित हो यानी किसमें जमा होता है? तो आइमेलोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी कि सही? ऑप्शन नंबर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रथम वायसराय वैरन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी प्रथम वित्त आयोग सर राउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार डाल करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 गंगा का, ऑप्शन नंबर 2 गंडक का, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी का, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित एरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार डाल के लिखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 लाप्लास, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। और फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है? न्यूटन को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान का फादर कौन हुए? सर आइजैक न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। भारत में अब तक का अंतिम नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन नंबर 2 कैलाश सत्यार्थी का, ऑप्शन नंबर सी अभिजीत बनर्जी का, ऑप्शन नंबर डी अमर सेन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिजीत बनर्जी को। किस क्षेत्र में मिला है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिला है। और अमर सेन को भी किस क्षेत्र में मिला है? अमर, तो इसको भी मिला है आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति साहित्य का क्षेत्र में, जो गीतांजलि जो पुस्तक लिखे थे उसी के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में, याद रखिएगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। और अभिजीत बनर्जी को कब मिला था? 2019 में, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य यानी एविडेंस स्थान से मिलता है, यानी किस स्थान से? ऑप्शन नंबर है रोपड़ से, ऑप्शन नंबर रंगूर से, ऑप्शन नंबर सी बनवाली से, ऑप्शन नंबर डी चंदहुदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोपड़ से, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोपड़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? ऑप्शन नंबर है 1909 के मोरले मिंटो सुधार एक्ट में, ऑप्शन नंबर बी 1919 की भारत शासन अधिनियम में, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम में, ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी झील करेटेक झील का उदाहरण? ऑप्शन नंबर है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर लेरू झील, ऑप्शन नंबर सी लोनार झील, ऑप्शन नंबर डी सुप्रिया झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है लोनार झील। किसका उदाहरण है? करेटेक झील का, लोनार झील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टार डालकर लिखिए। युति और वियुति घटना किस वर्ष होती है? ऑप्शन नंबर है पूर्णिमा में, ऑप्शन नंबर ए अमावस्या में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा और अमावस्या में युति और वियुति की घटना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ। मोहनजोदड़ो नामक स्थान खोज किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन नंबर दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी अमला नंद घोष ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी ने। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। वेंकैया नायडू को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद। तो भारत रत्न से किनको मिला था? लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था भारत रत्न, और फिर कर्पूरी ठाकुर को मिला था, और चौधरी चरण सिंह को मिला था, पीवी नरसिम्हा राव को मिला था, इन्हीं को मिला था। और पद्म विभूषण किनको मिला था? ये मिला था वेंकैया नायडू को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व जगदीप धनखड़ से पहले ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार डाल करके लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू ने, ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? ऑप्शन नंबर मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी फांडी की खाड़ी। विश्व का पूछा यानी कि दुनिया का पूछा सबसे ऊंचा ज्वार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फांडी की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है।
राखी गढ़ी कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछने का चांस बन ही रहा है यहाँ से। ऑप्शन नंबर है 1928 में, ऑप्शन नंबर 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर 1999 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1928 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्टार डालिए। क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर है हॉकी। और क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का। हॉकी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, याद रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान का हॉकी है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। किसके समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, बाकी सब सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में से पृथ्वी को कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 3 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट भी और हल्का भी क्वेश्चन है। तो चलिए आप कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है? यानी कौन सा देश से भारत में नागरिकता दी जाएगी? किसको? मुस्लिम छुड़ा करके सबको। ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान का, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको स्टार डाल कर लिखिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी चंदहुदुड़ा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। विराट कोहली ने किस पुस्तक को लिखा है? स्टार डालिए इसको भी। ये क्वेश्चन है, मतलब पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है। ये हम आपको पूरा पुस्तक लगभग जो हाईलाइट में सब करवा देंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 गोल, ऑप्शन नंबर बी प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर सी ड्रीविन, ऑप्शन नंबर डी मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड मेजर ध्यानचंद ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे कौन लिखा है? सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। ड्रीविन ये किसने लिखा है? ये विराट कोहली ने लिखा है। एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखा है? बुक सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। माइंड मास्टर ये किसने बुक लिखा है? ये बुक लिखे हैं मेजर ध्यानचंद ने। और ऑप्शन नंबर सी ड्रीविन ने किसने बुक लिखा है? ये विराट कोहली ने लिखा है। क्वेश्चन क्योंकि हमको पूछा है क्या? विराट कोहली के बारे में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। भारत के संविधान के आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर आयरलैंड से। यानी किस देश से मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया? ऑप्शन नंबर है आयरलैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर है 181, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 190, ऑप्शन नंबर डी 120। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 360। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर है जन्म से केवल भारत में हो, ऑप्शन नंबर बी पंजीकरण से पहले कम से कम 5 साल निवास जरूर, ऑप्शन नंबर सी देशीकरण के तहत कम से कम 10 साल निवास जरूर, ऑप्शन नंबर डी उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली होगी तब। यह शामिल नहीं है 1986 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित? ऑप्शन नंबर है बनवाली, ऑप्शन नंबर रोपड़, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना इतिहास का ज़्यादा पुराना ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है और मॉडर्न से 2 ही जगह से क्वेश्चन उठा रहा है। एक तो सबसे पुराना से और या मॉडर्न से उठाया जा रहा है और कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनवाली, ठीक है। इतिहास का वहीं से क्वेश्चन उठा ही जा रहा है, मेडिवल से उठाया जा रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 48 क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर 1 मई, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। तो शहीद दिवस पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी, जो अभी आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक संशोधन से संबंधित विषय के संबंध की व्यवस्था करने के प्रावधान किसके पास है? यानी कि जो नागरिक है उसका व्यवस्था का किसके पास ये प्रोविजन? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर सी संसद के पास, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के पास। तो ये पावर किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 50 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत? ऑप्शन नंबर है संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर बी या अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान में केवल 7 मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइज, तो क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो फिर से रिक्वेस्ट है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए हमें कि कितने आपने क्वेश्चन सही किया। ज़्यादा क्वेश्चन टफ लग रहा तो आप क्लास को 2 से 3 बार देखिए, सब आपको कंप्लीट हो जाएगी, इतना सब क्वेश्चन माइंड में आपको आ जाएगा। और जितने क्लास अब तक किए आप पूरा कर लीजिए, आप देख के जाकर पूरे शुरू कीजिए, आपको 50% ज़्यादा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।